टोटली डिसअपॉइंटेड। वार्म अप हो गया मेरा। तो कल करा था हमने स्ट्रेंथ बिल्डिंग पंचेस में। अब स्ट्रेंथ बिल्ड करके क्या करना है जब हम उसको ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते। और पावर पंचेस के लिए हैवी बैग इज़ अ गुड इक्विपमेंट, बट हैवी बैग पे भी नहीं अपनी फुल पोटेंशियल पे नहीं ला सकते। तो इसको हम कैसे पूरी इनर बॉडी से कैसे जनरेट करें, वही है पंचेस कैसे आज इंक्रीज़ करनी है, पंचिंग पावर और पंचिंग स्पीड्स ये कैसे इंप्रूव करनी है, वो ट्रेनिंग है आज की। तो एक पोल ले लेना है, या तो बॉल भी ले सकते हो, पोल, ग्लव्स पहन लो और पहले फाइटिंग पोजीशन और इतना डिस्टेंस कि हाथ पहुंच जाए, पूरा पंच खुल जाए। तो पंच खोलना है पूरा, हाँ, नकल फील होनी चाहिए बॉल पे, नकल फील होनी चाहिए, फिंगर्स नहीं नकल्स। तो क्या करना है, नकल फील हुई, ये स्टांस है, ये जैब खुलता है ऐसे, इसमें मारने के बाद एक और बार पुश, हा 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 हा, ये करते ही इमीडिएटली सीधा बैक पे आ जाओ। बैक पे आते ही फेलियर तक पंचेस, फेलियर मतलब बैग अगर यहाँ पर है तो उसको पीछे नहीं आने देना है, केवल यहीं पर ही रहेगा बैग, यहाँ नहीं आने देना है। तो ये रही जैब के लिए। और क्रॉस के लिए भी सेम, आ जाओ, क्रॉस के लिए भी सेम है, सेम फाइटिंग पोजीशन, स्टांस और हा, एक मार के हा, पैर भी ट्विस्ट करना है साथ में, ये हा, ये हा, ये हा, ये 8 से 10 बार करने के बाद सीधा पंचिंग बैग पे सेम हुक्स के लिए भी, हुक में मारा, टच करा नकल टच करा हुक में और हा, 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 फिर यहां पर आके हा, 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 हा। ऐसे फुल पोटेंशियल में तुम्हारा पंचिंग पावर निकलेगी। जो कल करा था उसके अकॉर्डिंगली ऐसे पंच तुम्हारी फुल पावर से निकलेगी, फुल पोटेंशियल से। ये था। अब तुम्हें पंचिंग स्पीड कैसे इंप्रूव करनी है वो बताता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अब पंचिंग स्पीड के। अब मैं बोलूँगा पंच मारो। अब यूजुअली क्या करेंगे लोग, एमेच्योर की बात करो ना, बॉक्सर जिनको अच्छी खासी थोड़ी सी नॉलेज है बॉक्सिंग की, अब वो क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे पंच और ये खोलेंगे, मतलब पंच को टच करवाएंगे फिस्ट से। एक बात याद रखना, पावर जनरेट होती है तुम्हारी लेग से, हिप से जनरेट, लेग से होगी, हिप से एम्पलीफाई होगी, और जो बैक है इससे स्टोर होगी। बैक मसल इसलिए बोलते हैं जितनी ज़्यादा तुम्हारी थिक और बड़ी होगी पंचिंग, उतनी ज़्यादा पावर निकलेगी पंचिंग में। यहाँ स्टोर होगी और यहाँ हैंड एज अ मैसेंजर काम करेंगे यहाँ के। बट स्पीड का बॉडी से कोई रिलेशन नहीं है। स्पीड जो आएगी वो तुम्हारी हैंड से ही निकलेगी। अब स्पीड कैसे जनरेट करनी है, तो पहले पंच बनाओ, मतलब स्टांस में आओ और पंच मारो। ये मारा नॉर्मल है, तो बाद इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुम्हारा ये पंचेस निकलेंगे स्पीड में, हा 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 हा, जिससे तुम सेटिस्फाई हो। बट दिस इज़ नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है स्पीड पंचेस के लिए। स्पीड पंचेस फिस्ट से नहीं आएगी, ये नहीं आएगी। अगर तुम यहाँ से करोगे, यहाँ से निकलेगी, नॉट फॉर दैट्स फॉर श्योर, यहाँ से निकलेगी और इतनी निकलेगी कि तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। बट इसको और इम्प्रूव कैसे करना है मैं वो बताता हूँ। पंचिंग स्पीड के लिए हाथ पे फोकस करने के बजाय एल्बो पे फोकस करो। कैसे, अब ये मारा नॉर्मल, ये अब इसी चीज़ को, स्पीड को एल्बो से निकालो। हा, 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 हा। दिखा डिफरेंस, ये नॉर्मल और ये एल्बो से निकली है। ये दिखा डिफरेंस, ये डिफरेंस है एल्बो से निकालने में और फिस्ट से। तो इसी को प्रैक्टिस करनी है।
और एक दो लेवल और हैं स्पीड पंचेस कैसे इंप्रूव करनी ग्रेजुअली, बट वो बात के लिए पहले इतना एल्बो से निकाल, खुद भी ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खड़े खड़े जहाँ पर भी हो तुम, खड़े खड़े नॉर्मल खड़े हो जाओ, नॉर्मल फिस्ट से स्पीड निकालो, फिस्ट को पहुँचाओ वहाँ तक, टारगेट तक, और सेकेंड अटेम्प्ट में एल्बो पे फोकस करो। हा हा हा, डिफरेंस तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तो ये एक टेक्निक है जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखी है ना सुनी है। तो ये, बट इसमें एक डिसएडवांटेज भी है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सब इसी में बता दूंगा तो फिर क्या फ़ायदा नेक्स्ट वीडियो में देखने का। तो स्पीड पंचेस ऐसे निकलेंगी, हा हा, एल्बो से। हाँ 30 निकल गए, और चले क्या हैवी, 20 और लगाता हूँ। 120 तो लोड है, बार का पता नहीं कितना हैवी है। वो वेट जो था औकात के बाहर था, इसलिए केवल लिफ्ट ही हुआ और 2-4 शॉट्स। बट हाँ, ये भी थोड़ा था बाहर औकात के, बट 10 रेप्स निकल गए। तो मेरा यही एम रहता है, मिनिमम टू मिनिमम 10 रेप्स तो निकलनी चाहिए, एंड दैट्स माई लिमिट। 2 4 6 8, 160 150 और बार का लोड, बार का वेट हटा के 150 था। इट्स गुड। अब करते हैं नेक की ट्रेनिंग। चलो 15 किलो है और नेक ट्रेनिंग है, 100 रेप है। 100 हाई रेप्स इसीलिए क्योंकि थिक नेक के साथ साथ डेंस नेक भी होनी चाहिए। ये नहीं कि फाइट के बीच में नेक थक गई या फिर एक पर्टिकुलर टाइम बाद नेक में अफेक्ट होना शुरू हो रहा है, नॉकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें, नॉकआउट होने के। तो इसलिए हाई रेप, लो वेट, 15 है, ज़्यादा नहीं है। और ये थर्ड है, तो इसके बैक, इसके 2, फिर अभी 10 के एक और फिर 5 का ये करना है। तो टोटल 6 सेट हो जाएंगे। टोटली डिसअपॉइंटेड। पहले 100 लग जाते थे, अभी 50 लगे, नहीं 40-45 के आसपास। बहुत टाइम बाद कर रहा हूँ ना इसलिए, बट नो वरीज, टाइम के साथ साथ बढ़ते जाएगा। इसके एक और सेट, फिर बैकवर्ड्स 15, 10, 5।